द्वार खुला। भीतर हजारों कांपती उम्मीदें कैद। जग ने ठुकराया, पर उस एक हाथ ने थाम लिया। एक ही पल में वो हजारों बने, ताकि कोई भी अकेली न रहे। पवित्र अग्नि के फेरे लगे और समाज की त्यागी हुई स्त्रियां रानी बन गई। नमस्ते दोस्तों, मैं व्याकरणाचार्य मिहिर राजपूत आपको इस चैनल में स्वागत करता हूँ। आज का जो हमारा विषय है, ईसाई अपोजेटिक्स कहते हैं कि श्री कृष्ण जी ने 16,000 स्त्रियों से विवाह किया। यह आधा अधूरा और भ्रामक आरोप है। वे 16,000 स्त्रियां नरकासुर द्वारा अपहृत, कैद और अपमानित की गई थी। उस समय की सामाजिक व्यवस्था में ऐसी स्त्रियों को कोई स्वीकार नहीं करता था, उनका जीवन नष्ट हो जाता। श्री कृष्ण जी ने पहले नरकासुर का वध किया और फिर उन स्त्रियों की मर्यादा और सुरक्षा सुरक्षा की जिम्मेदारी दी। भागवत के अनुसार श्री कृष्ण जी ने अनेक रूप धारण कर शास्त्रसम्मत विवाह किया, जिससे हर स्त्री को पूर्ण पति मिला। यह कामुकता नहीं बल्कि धर्म और करुणा और जिम्मेदारी की उदाहरण है दोस्तों। ईश्वर यदि सृष्टि रह सकता है तो अनेक रूप धारण करना असंभव कैसे हो सकता है। यदि सांख्य की नैतिकता तय होती है तो बाइबल में सुलेमान की 700 पत्नियां, 300 पत्नियां थी दोस्तों। दाऊद और इब्राहिम के अनेक संबंध थे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, वो सब गलत है। तो आप खुद सोचिए कि ईसाई लोग सिर्फ हिंदू धर्म का मजाक इसलिए बनाते हैं कि उनके धर्म ग्रंथ में ऐसा लिखा है। अंतर यह है कि श्री कृष्ण जी ने किसी का शोषण नहीं किया, ना छिपा के रखा, ना परित्याग किया, बल्कि सम्मान और अधिकार दिए दोस्तों। समस्या श्री कृष्ण में नहीं बल्कि ईश्वर पर मानवीय वासना थोपने की सोच है दोस्तों। श्री कृष्ण स्वयं में आत्मा राम है, स्वयं में परिपूर्ण परब्रह्म है दोस्तों। तो अब उपवास तर्क नहीं होता है, सत्य और संदर्भ को देख कर हमें निर्णय करना पड़ता है दोस्तों। अगला क्लिप में देखेंगे, आपको मैं दिखाऊंगा अनेक प्रमाण जिससे ये सिद्ध होता है कि उस समय के न्याय के साथ हम। तो भागवत पुराण में इस प्रकार दिया है। अथो मूर्ते कस्मिन नानागरेषु ता स्त्रिया इतोपय में भगवान स्वाद्रूपो द्रव्या। तदंतर भगवान श्री कृष्ण ने एक ही मुहूर्त में अलग अलग भावनाओं में अलग अलग रूप धारण करके एक ही साथ सब राजकुमारियों का शास्त्रोक्त विधि से पाणी ग्रहण किया। तो यहाँ पे ये पता चलता है कि भगवान कृष्ण ने एक अनेक रूप धारण किए थे। तो देखेंगे अगले क्लिप में कि भगवान कृष्ण कौन है और कैसा है। ठीक है। तो यहाँ पे भागवत पुराण में भगवान श्री कृष्ण के लिए क्या कहा है देखें। एते चमस्कुलाम पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो यहाँ पे ये श्लोक में दिया है, ये सब अवतार तो भगवान के अंशावतार अथवा काला अवतार है, परंतु भगवान कृष्ण तो स्वयं भगवान विष्णु जी के अवतार है। जब लोग दैत्यों के अत्याचार से व्याकुल हो उठते हैं, तब युग युग में अनेक रूप धारण करके भगवान उसकी रक्षा करते हैं। तो यहाँ पे भगवान स्वयं हमारे लिए आके हमें हमारी रक्षा करते हैं दोस्तों। भगवान लोगों के लिए, भक्तों के लिए जन्म लेते हैं, ना कि स्वयं उसको आने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारे लिए आते हैं। जैसे ईसा मसीह का बलिदान मनुष्यों के लिए था, तो वैसे ही पूरे भगवान कृष्ण का जन्म लोगों के उद्धार के लिए था दोस्तों। ठीक है, ये आपको समझ में आना चाहिए ईसाइयों को। अगर नहीं आता तो मैं खंडन करता रहूंगा।